कौन है भाई? आ रहा हूँ। तुम पागल तो नहीं हो? क्यों मारा था मेरी बहन को? क्यों मारा था मेरी बहन को? होश में तो हो तुम्हारी ये हिम्मत? होश में तो अभी आया हूँ। क्यों मारा था मेरी बहन को? छोड़ो मेरा गिरबान और तमीज से बात करो मुझसे। तमीज तुम जैसे लोगों को रास नहीं आती, तुम्हारी यही औकात है। मैं तुम्हारा बहनोई हूँ, तुम्हें एहसास है इस बात का? क्या तुमने मेरी बहन को सिवाय मार पीट के? तुम्हें शर्म नहीं आई एक औरत को मारते हुए? वो भी इतनी कमजोर औरत। अरे उसने तो तुम्हें सिवाय प्यार का कुछ नहीं दिया था। निकलो मेरे घर से, निकलो। अभी कैसे निकलूं? हिसाब बराबर करना है तुमसे। क्यों मारा था मेरी बहन को? क्यों मारा था? ये मियाँ बीवी का मामला है, तुम कौन हो तो बीच में बोलने वाले? मियाँ बीवी का तो तुम मतलब भी नहीं समझते हो। अगर ये तुम दोनों के आपस का मामला था, इसमें तीसरे की जान क्यों गई है? बताओ। क्या? कहाँ है? खबरदार, जो अपनी जबान से उसका नाम भी तुमने लिया, तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये सब कुछ जानते बूझते नहीं हुआ। ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, उसको मार पीटने से पहले सोचना चाहिए था। तुम क्या समझे वो रो पीट के सो जाएगी या अपने माँ बाप के घर चली जाएगी? मैं मिलना चाहता हूँ। मैं तुम्हें ये बताने आया था, तुम्हारे उसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है और इसकी तुम हिम्मत भी नहीं करना। बस ये याद रखना कि इस एक थप्पड़ के पीछे 1 साल की नफरत है। हमने उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि ज़ेबी अपने शौहर का घर छोड़कर किसी जानने वालों के घर में रह रही है। जी हाँ, चाय लीजिए ना। जी जी। दरअसल वो बहुत अच्छी जानने वाली हैं हमारी। मैंने आपसे जिक्र किया था ना कि ज़ेबी का मिसकैरेज हो गया था, तो वो बहुत बीमार है, उसकी हालत बहुत नाजुक है। तो वो अपने शौहर के घर में रहकर भी इलाज करवा सकती है अपना। जी हाँ, लेकिन शौहर तो उसका ऑफिस में होता है ना ज्यादातर, तो वो दिन भर कैसे अकेले रह सकती है। फिर सिद्वत आपा पड़ोसी हैं, बहुत ख्याल रखती है उसका। तो यहाँ आकर क्यों नहीं रहती अपने माँ बाप के घर? अपने माँ बाप का घर छोड़कर किसी गैर के घर में पड़ी हुई है। शायद आप समझ नहीं रही हैं, वो तो हिल भी नहीं सकती। डॉक्टर ने उसको कंप्लीट बेड रेस्ट बताया। आंटी, हम ज़ेबी की जिंदगी के बारे में कुछ ज्यादा बात नहीं कर। आमिर की शादी भी तो ज़ेबी की बहन से ही हो रही है ना। देखिए, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ज़ेबी ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसके शौहर ने बनाकर नहीं रखी। इसमें उस बेचारी का क्या कसूर है? अजीब अजीब मुहावरे बोले जा रही हैं। अगर लड़की गुजारा करना चाहे तो हर हाल में कर सकती है, अगर उसमें थोड़ा बहुत सब्र हो तो। बहुत सब्र किया उसने, बहुत कोशिश की गुजारा करने की, लेकिन महमूद भाई का रवैया दिन ब दिन खराब होता चला गया। वो मार पीट पर उतर आए थे और मिसकैरेज के भी वही जिम्मेदार हैं। मारता पीटता रहा? ये बात तो हमें पहले किसी ने नहीं बताई। क्योंकि पहले ज़ेबी ने हमें कुछ बताया ही नहीं, वो सब कुछ अकेली बर्दाश्त करती रही। इस बात पर तो मैंने भी उसे बहुत डांटा। मैंने कहा कि भाई अपने माँ बाप को तो बताना चाहिए था। माफ कीजिएगा बहन, कोई बात होती तो बताती ना। और वैसे भी जब रिश्तों में बिगाड़ आ जाए तो खामा की इल्जाम तराशियां शुरू हो जाती हैं। मेरी बहन झूठी नहीं है। अपनी आंख का शैतीर किसी को नजर नहीं आता और दूसरे की आंख का तिनका भी नजर आ जाता है। मेरा बेटा बहुत सीधा है और वैसे भी आमिर की शादी की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई थी, फिर ये अचानक 4 साल के इंतजार का चक्कर क्यों चला दिया? और आगे जाने क्या हो। देखिए बहन, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, आप खुलकर बात करें। देखिए, मैं कहना ये चाह रही हूँ कि आप अपनी बेटी से कहें कि वो अपने शौहर के घर चली जाए। जब बड़ी बहन ऐसा कर रही है तो हम छोटी बहन से शादी का कैसे सोच सकते हैं? ज़ेबी दोबारा वापस नहीं जाएगी। तो फिर ये मंगनी टूट भी सकती है। ठीक है, ये ले लीजिए। सलमा, क्या हो रही है? ये ले लीजिए। सलमा, क्या बदतमीजी है? ऐसी मंगनी पर मैं अपनी बहन को कुर्बान नहीं कर सकती। बुरा न मानिएगा, बच्चा है, मैं समझा दूंगी इसे। देखो, अब तो मुझे बताओ क्या क्या सामान लेना है। मेरे तो हाथ पैर फूले जा रहे हैं, घबराहट हो रही है मुझे। फालतू बहुत है, सामान की क्या जरूरत है? जा रहे हैं, इंसान कहीं और बाहर रह रहा होता है। अरे वालेकुम सलाम, आप भैया महमूद तुम आ गए, अच्छा हुआ। लो भाई, सबसे पहले तुम मुंह मीठा करो। समीना की बात पक्की हो गई। अरे किस सोच में पड़ गए, खाओ ना। वैसे तुम्हारा आना समीना के लिए बहुत मुबारक साबित हुआ। इसका प्रोजेक्ट भी शुरू हो गया
اور اسے یاسر جیسا ساتھی بھی مل گیا. مبارک ہو آپ. شکریہ. دیکھو محمود، شادی کا سارا انتظام تمہیں ہی کرنا ہے، ہماری تو بالکل تیاری نہیں ہے. امی سب ہو جائے گا، کافی وقت پڑا ہے ابھی. دوستیں ہیں میری، وہ کر دیں گی، لڑکیوں کے کام ہوتے ہیں سارے. یا پھر محمود آپ اپنی بیوی کو لے آئیے گا، وہ ہاتھ بٹا دیں گی. بہت اچھی لگی تھی مجھے. اس کی تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے. کیوں، کیا ہوا؟ وہ اس کو بس موسمی بخار ہے، کئی دنوں سے اپنی امی ابا کے گھر بھی گئی ہوئی ہے. لیکن موسمی بخار تو اتنا لمبا عرصہ نہیں چلتا. خیر، اصل بات تو کچھ اور ہے، بعد میں بتاؤں گی آپ کو میں. دیکھیں آپ سنی سنائی باتوں پہ یقین نہ کیا کریں، لوگ تو ایسی باتیں کرتے ہی رہتے ہیں، ان کا اعتبار نہ کیا کریں. اور لوگوں کی باتوں کا تو میں ذکر کر بھی نہیں رہی ہوں. مجھے تو خود تمہاری بیوی نے بتایا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے. ماں؟ ہاں ماں تو بننے والی ہے. وہ میں کچھ اور سمجھا تھا. مجھے کام یاد آ گیا، میں بھی آتا ہوں. السلام علیکم. یہ اتنا بوکھلایا وہ کیوں تھا؟ وہ سب چھوڑیں، مجھے تو آپ پر حیرت ہو رہی ہے. اچھی طرح پتہ ہے آپ کو کس طرح اس نے ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے. اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں کتنے محبت سے پیش آ رہی ہیں اس سے. بھائی جو کچھ بھی ہوا ہمارے حق میں تو بہتر ہی ہوا نا، ہم تو فائدے میں ہی رہے. ہم نقصان میں بھی رہ سکتے تھے اگر اس کی بیوی نے آ کر مجھے وقت پر خبردار نہیں کیا ہوتا تو. کیا کر رہی ہو زیبی؟ چھوڑو اسے. صبا میں زندہ رہنا نہیں چاہتی. کیا بے وقوفی ہے زیبی، زندگی بہت قیمتی چیز ہے. مجھے دیکھ کر بھی کچھ نہیں سیکھا تم نے؟ کوئی احساس نہیں ہوتا تم کو؟ صبا میں زندگی میں کچھ نہیں بچا. میں کس کے لیے زندہ رہوں؟ اپنے لیے زیبی، اپنے گھر والوں کے لیے. تمہاری اس حرکت سے صرف انہیں تکلیف ہی ہوگی جو تم سے پیار کرتے ہیں. تمہارے آ چکی ہوں صبا. نہیں زیبی، تو بہت ہمت والی لڑکی ہو. بننے کے لیے بھی تو ہمت چاہیے ہوتی ہے. زیبی، زندگی ختم کر دینا کوئی کارنامہ نہیں ہے. اگر اتنی ہمت ہے تم میں تو زندہ رہ کر دکھاؤ. اور اگر سزا دینی ہے تو اسے دو جس نے تمہارے ساتھ یہ زیادتی کی ہے. اپنے ماں باپ کو بھی تو اس فکر سے آزاد کرنا چاہتی ہیں. انہوں نے بھی بہت تنگ کیا ہے. غلط سوچتی ہو تم سے بھی. ان کا حال بھی ویسا ہی ہو جائے گا جیسا میرے ماں باپ کا ہو گیا تھا. میں کیا کروں صبا؟ کیا کروں بتاؤ مجھے. میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گی، کچھ نہیں کہوں گی تم سے. یہ فیصلہ صرف تمہارا ہوگا. اگر تم مرنا چاہتی ہو تو کھا لو یہ گولیاں، کھاؤ. لیکن اچھی طرح سے سوچ لینا، تمہارے سامنے ایک بہت اچھی ہنستی مسکراتی زندگی بھی ہے اور مایوسی کی موت بھی. زندہ رہنے کی ہمت جٹاؤ زیبی. زندگی شاید تھوڑی سی مشکل ہو، لیکن یہ جان لو کہ موت سے کبھی مسئلے حل نہیں ہوتے. پلیز. میں نے فیصلہ کیا ہے کہ محمود پہ کیس کروں گا. وکیل کا انتظام ہو گیا ہے، میں اسے عدالت تک گھسیٹ کر لے کر جاؤں گا.